Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेशियो के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राइट, जैसा कि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूं कि जो रेशियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक तरीके से पूरे अरिथमेटिक का बेस है। अगर आपके रेशियो के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो समझ लीजिएगा कि रेशियो की हेल्प से हम टाइम एंड वर्क भी कर सकते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पाइप्स एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली रेशियो पर बेस्ड हैं, जैसे कि पार्टनरशिप हुआ, एजेस हुआ। इनको भी हम बहुत ही आसानी से इनके बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो रेशियो पर आपकी जो कमांड है वो होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अरिथमेटिक हर एक एग्जाम का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो मैं अज्यूम कर चलता हूँ कि आपके जो बेसिक्स हैं रेशियो के, जैसे कि किसी नंबर को किसी रेशियो में कैसे स्प्लिट किया जाता है, दो या दो से अधिक रेशियोज़ को कैसे ज्वाइन किया जाता है, या जो उसकी रेशियो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो सब आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये अज्यूम करके मैं चलता हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो रेशियो के बेसिक्स का जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, कई बार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आपको A/B दिया गया है, B/C दिया गया है और C/D दिया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली सपोज ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, या फिर डायरेक्टली ना पूछकर कई बार आपको क्वेश्चन में इस तरीके से रेशियो को कंबाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो डायरेक्टली पूछा गया है कि व्हाट इज A/B C/D। ठीक है, तो A/B क्या है? 2:3 है। A/B है हमारे पास 2:3। ठीक है, B/C क्या है? 4:5 है। B/C इज 4:5। ठीक है, एंड C/D, 4 वेरिएबल है। C/D है क्या? 6:7। तो आपको इन चारों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो A/B/C/D फाइंड आउट करना है। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि मैं पहले इन दोनों रेशियोज को कंबाइन करूं। अच्छा, दो रेशियोज को कंबाइन हम तभी कर सकते हैं जब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब जैसे इन रेशियो को देखा जाए तो A B है, यहाँ पर B C है, तो कॉमन क्या है? B कॉमन है, तो B के थ्रू मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, इनको ज्वाइन कर सकता हूँ। जब इनको ज्वाइन करना चाहूँगा B के थ्रू, तो यहाँ B की वैल्यू क्या है? 3, और यहाँ B की वैल्यू क्या है? 4। 3 और 4 बराबर तो नहीं है, बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? 3 और 4 को बराबर बनाने के लिए इनका एलसीएम देखो। 3 और 4 का एलसीएम क्या है? 12। 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है, तो दोनों को 12 बना लो। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8:12 हो जाएगा। 4 2 = 8 एंड 4 3 = 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 3 = 12, 4 3 = 12 एंड 5 3 = 15। ये हो जाएगा 12:15। क्लियर है? अच्छा, जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो अब मेरे पास B की वैल्यू बराबर है। जब B की वैल्यू बराबर है तो डायरेक्टली कंबाइन कर दूंगा 8:12:15। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इस रेशियो को इसके साथ कंबाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वाले रेशियो को इसके साथ कंबाइन करना चाहता हूँ ताकि मुझे A/B/C/D मिल जाए। तो देखेंगे कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर ABC है और यहाँ पर CD है, तो C कॉमन है, तो C के थ्रू इनको कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर C की वैल्यू क्या है? 15। यहाँ पर C की वैल्यू क्या है? 6। तो 15 एंड 6 का एलसीएम क्या हुआ? 15 एंड 6 का एलसीएम हुआ 30। एक 30 ऐसा नंबर है दोनों से डिविजिबल है, तो 30 बना लेते हैं। चलो, 30 बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 8 = 16, 24 एंड दिस इज 30। ऐसा कर दिया, और इसमें 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 6 30, 5 × 7 35। ठीक है, तो 30:35 मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, जब इनको क्लब करेंगे तो A/B/C/D मुझे मिलेगा, A/B/C/D मिलेगा। दिस इज 16, दिस इज 24, दिस इज 30, दिस इज 35। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा 16:24:30:35। ठीक है, अब ये तो 2 स्टेप का प्रोसेस हो गया, 2 स्टेप यहाँ पर लगे। पहले मैंने इन दोनों को कंबाइन किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ कंबाइन किया। ठीक है, फायदा होगा अगर ये काम एक ही स्टेप में हो जाए, मतलब अगर मैं एक ही स्टेप में इनको कंबाइन कर सकूं तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, समय बचेगा। ठीक है, तो एक ही स्टेप में कैसे कंबाइन कर सकते हैं इनको, ये देखेंगे। चलिए, आंसर तो ये है
अब दूसरा मेथड देख लेते हैं कि एक ही स्टेप में इनको कैसे कंबाइन करें। देखो 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो ऐसे लिख दिया ए बी सी और डी, ठीक है, 4 वेरिएबल्स को ऐसे लिख दिया, ठीक है। पहली बार में हमें दिया गया है एस टू बी कितना है 2:3, 2 एंड 3 को यहाँ लिखा, B/C दिया है 4:5, 4 एंड 5 को यहाँ लिखा, C/D दिया गया है 6:7, तो 6 और 7 को मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद तो 16, 24, 30, 35 मेरा आंसर आया था, वेरीफाई करेंगे 16, 24, 30, 35, इसको साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देखो इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। हर बार यही प्रोसेस करेंगे, इसको इधर शिफ्ट किया तो 4 हो गया, इधर इसको इधर शिफ्ट किया तो 5 हो गया। ये तो 2 स्पेस खाली दिख रही हैं, खाली स्पेस अच्छी नहीं लग रही, एक काम करते हैं इसको इधर डाल देते हैं, तो इसको शिफ्ट किया 3 और 3 कॉपी कर दिया। इसी तरीके से 2 स्पेस खाली हैं, खाली अच्छी नहीं लग रही, इसको इधर डाल देते हैं 6 और 6, ठीक है ना। और फिर ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो है इनको वर्टिकली इस तरीके से ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 8, 8 × 6 48, ठीक है। 3 × 4 12, 12 × 6 72, 6 5 30 × 3 90, एंड 5 3 15 × 7 105, ठीक है। अब मुझे दिखता है कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 16, 24, 30 और 35, सेम आंसर आ जाएगा मेरे पास जो मेरा आंसर पहले आया था, ठीक है। तो ये एक स्टेप का प्रोसेस है जिससे हम 3 रेशियोज को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, और एक आंसर हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये यहाँ हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि 3 रेशियोज अगर दिए गए हों तो उनको कैसे कंबाइन करें। तो 2 रेशियोज में भी ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे A/B दिया गया है 1:2 एंड B/C दिया गया है 4:5, तो बहुत जल्दी मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ। देखो ऐसे लिखूंगा ABC, तो AB को लिखा 1 2, BC को लिखा 4 5, इसको कॉपी इधर किया, इसको कॉपी इधर किया, मल्टीप्लाई कर दिया 4:8:10, यानी कि 2:4:5, ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक है या टेक्निक है, इसको हम रेशियोज को कंबाइन करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सैलरीज ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो A और B की जो सैलरी है वो 2:3 के रेशियो में है। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4000, द न्यू रेशियो बिकम्स 40:57, ठीक है ना। व्हाट इज बीज प्रेजेंट सैलरी, तो बी की प्रेजेंट सैलरी बतानी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 तरीके से कर सकते हैं। ए और बी की सैलरी का रेशियो हमें दिया गया है, देखो सबसे पहले मैं बेसिक से करके इसको बताता हूँ कि ए और बी की सैलरी का रेशियो है 2:3, ठीक है। 2:3 अगर रेशियो दिया गया है तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करेंगे कि ए को मानेंगे 2x, ए को मानेंगे 2x और बी को मानेंगे क्या 3x। ऐसा मानने के बाद क्या करेंगे, द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4000, तो दोनों में 4000 बढ़ा दिया गया, दोनों में 4000 बढ़ा दिया गया। तो आप ये सोचो कि 4000 दोनों में बढ़ाया तो इसकी सैलरी हो गई 2x + 4000 और बी की सैलरी भी क्या हो गई 3x + 4000, और इनका रेशियो बन जाता है 40:57, ठीक है, 40:57। अच्छा, इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल सा नजर आता है, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है करना पड़ेगा। तो एक बार चलिए कर ही लेते हैं। 57 × 2 114x, 57 × 4 57 का डबल 114, उसका भी डबल 228, 114 का डबल 228, ठीक है। 40 से मल्टीप्लाई किया 120x एंड दिस इज 16 फॉलोड बाई 4 zeros, ठीक है, ऐसा हो गया। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 6x और इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 0 और 228 में से 160 गया तो कितना बचा 40 और 28 मतलब 68, 68, ठीक है ना। तो 6 से इसको कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, जो भी है फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज बी's प्रेजेंट सैलरी, बी की प्रेजेंट सैलरी क्या थी 3x। तो अच्छा x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बी की प्रेजेंट सैलरी क्या है 3x है। अब मुझे अगर 6x की वैल्यू पता है तो 3x की वैल्यू तो उसकी आधी होगी, तो एक काम करते हैं यहाँ से डायरेक्टली 3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी आधी कितनी हो जाएगी 34,000, 68 का आधा 34, 34,000। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें ये जो है मुझे इक्वेशन बनानी पड़ी और इसको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए देखो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था,
देखो डायरेक्ट मेथड देखते हैं जहाँ पर हमें वेरिएबल की ज़रूरत ना पड़े, वेरिएबल का कम से कम यूज़ करें, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूँगा तो वर्तमान में प्रेजेंट में उनकी सैलरी है 2:3, इसका रेशियो है। और बाद में जब 4,000 बढ़ा देते हैं तो सैलरी क्या हो जाती है 40:57, ठीक है। दोनों में 4,000 बढ़ाते हैं और सैलरी बन जाती है 40:57, ठीक है। अब सवाल ये है कि दोनों में 4,000 की वृद्धि होनी चाहिए, 4,000 का इंक्रीज दोनों में होना चाहिए, मतलब इसमें भी 4,000 बढ़े, इसमें भी 4,000 बढ़े। अगर रेशियो के टर्म्स में देखें तो यहाँ कितना बढ़ा है 38, 2 से 40 हुआ मतलब 38 बढ़ा, और यहाँ 3 से 57 हुआ यानी 54 बढ़ा, ठीक है। तो बराबर तो नहीं बढ़ा है। तो जब इन डिफरेंसेस को मुझे बराबर बनाना है तो बराबर बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो बहुत आसान होता है। देखो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस क्या है 1 है, और 40 और 57 का डिफरेंस क्या है 17 है, ठीक है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 17 का मल्टीप्लाई इस रेशियो में कर दो, अपने आप डिफरेंस बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कई बार इनफाइनाइट अनगिनत क्वेश्चंस में इस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है कि हमें इन दोनों को बराबर बनाना पड़ता है। तो बराबर बनाने का तरीका ये है, 17 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 17 दूनी 34 एंड 17 × 3 = 51, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये रहेगा 40:57 ही रहेगा, ठीक है। तो देखा कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है 6 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है 6 का, और दोनों डिफरेंस किसके बराबर होने चाहिए, जितनी सैलरी में वृद्धि हुई है, जितनी इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है 4,000 की इंक्रीज हुई है, ठीक है। मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है कि बी की प्रेजेंट सैलरी जो कि 51 है, ठीक है। अब देखो पुराने वाले रेशियो को यूज़ नहीं करेंगे, नए वाले रेशियो को यूज़ करेंगे। 51 की वैल्यू मुझे निकालनी है, 6 की वैल्यू 4,000 है तो 51 की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू 4,000 तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 2,000, ठीक है। तो 51 लाने के लिए क्या करूंगा, 3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉट इंटू 3 = 51। 51 लाने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, 17 × 3 = 51, और यहाँ भी 17 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 17 × 2 = 34,000 हो गया आंसर, ठीक है। बिना किसी वेरिएबल का यूज़ करे, बिना एक्स एंड वाई को लिए मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत बार ये टेक्निक यूज़फुल होती है जब मुझे इन डिफरेंसेस को बराबर बनाना होता है। तो क्या करना चाहिए, इसका डिफरेंस लो और इसका डिफरेंस लो और एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस अपने आप बराबर हो जाएगा, और फिर उसे इक्विवेलेंट पुट कर दो, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन हम बिना वेरिएबल के कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, तो एक आसान क्वेश्चन है। कई बार जो है CHSL के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं। तो देखो ये है क्या, ABC का जो रेशियो है 2:3:4 है, A:B C 2:3:4, ठीक है, ऐसा है 2:3:4। हमें निकालना है A/B, B/C, C/A। A/B B/C C/E, ठीक है, यही चाहिए ना। अब इस क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं कि A/B कैसे निकालें, B/C और C/A कैसे निकालें, फिर इनको रेशियो कैसे निकालें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेशियो से रेशियो निकालना है तो रेशियो के टर्म्स को यूज़ करना है, कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। A की जगह 2 रखो, B की जगह 3 रखो, C की जगह 4 रखो, अपने आप आंसर आ जाएगा। A की जगह मैंने 2 रखा तो 2/, B की जगह रखा 3, B की जगह रखा 3 और C की जगह रखा 4, C की जगह रखा 4 और A की जगह रखा 2। बस 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 इतना ही करना है। ये तो 2 है, तो एक काम करते हैं 2 से 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं, 2/1 हो गया। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 बार गया, 12/3 कितना हो गया 4, 4 × 2 8, 4 से 3 बार गया 3 × 3 9, देन 12, 12 × 2 24। सो 8:9:24 मेरा आंसर हो गया ऑप्शन डी। सबसे आसान सवाल, इससे आसान कुछ बन ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो आपको तुरंत सॉल्व करना है, रेशियो में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको यूज करके, ठीक है, घबराना नहीं है देखकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम both the terms of the ratio 6:7 to give the ratio less than 16:21। सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको मैं 6:7 के दोनों टर्म्स में से यानी कि 6 और 7 दोनों में से घटा दूं
और मेरा जो रेशियो है वो 16:21 से कम आ जाए। ठीक है, तो देखो तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से कि 6:7 में से दोनों टर्म्स में से क्या घटाएं कि जो रेशियो है वो आ जाए लेस देन 16:21, 16/21 से कम आ जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। देखो 6:7 की बात है तो दोनों में से एक संख्या घटानी है, तो 6 में से भी x घटा दिया और 7 में से भी x घटा दिया। लेस देन किससे हो जाना चाहिए, 16:21 से। ठीक है, लिखा हुआ है क्लियरली क्वेश्चन में टू गिव अ रेशियो लेस देन 16:21, तो दोनों से कम, 16:21 से जो रेशियो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 × 6 126 माइनस 21x लेस देन क्या हुआ, 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 7 112। ठीक है, और माइनस 16x। अच्छा, जब इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो बनेगा 126 माइनस 112 लेस देन 21x माइनस 16x। ठीक है, तो 21x माइनस 16x क्या हुआ, 5x। ठीक है, 5x। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, 5x ग्रेटर वाला साइन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ग्रेटर वाला साइन इस तरफ लगा दिया। एंड 126 में से 112 गया तो कितना बचा, 14 बचा। तो x इज ग्रेटर देन 14/5। अब इसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ तो होल नंबर पूछा गया था, एक पूर्ण संख्या पूछी गई थी, पर ये तो 14/5 आया है ना। तो लीस्ट होल नंबर पूछा है, कम से कम क्या घटाएं। तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 14/5 के 14/5 से बड़ी कोई भी संख्या अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो रेशियो 16/21 से कम हो जाएगा। लेकिन हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी गई और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई। सबसे छोटी संख्या पूछी गई होती तो 14/5 में बोल सकता था, लेकिन सबसे छोटी होल नंबर पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 14/5 को मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 28/10 यानी कि 2.8 लिख दिया। तो 2.8 से बड़ा होल नंबर कौन सा है, बिकॉज x हैज टू बी ग्रेटर देन 2.8। x जो है 2.8 से बड़ा होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। तो कौन सा सबसे छोटा होल नंबर है 2.8 के जस्ट बाद, वो है 3। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो रहा इसको x मानकर सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बाय गोइंग थ्रू ऑप्शंस। देखो ऑप्शन से कैसे कर सकता हूं, मेरे पास यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 3, ठीक है, बी है 4, सी है 5 एंड डी है 6। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। घटा के देखते हैं, एक काम करते हैं, घटा के देखते हैं। घटा के देखा तो 3 घटाया इनमें से, देखो 3 घटाया तो 3 बचेगा और यहां से 3 घटाया तो 4 बचेगा। ठीक है, अब ये रेशियो है, इससे मुझे इसे कंपेयर करना है। ठीक है, मुझसे कहा गया है कि ये जो रेशियो आए फाइनली वो इससे कम आना चाहिए, इससे कम आना चाहिए। तो क्या इससे ये कम है, देख लेते हैं कैसे। 2 फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। 21 × 3 क्या होगा, 63। 16 × 4 64। कौन बड़ा है कौन कम है, ये कम है। लेफ्ट साइड वाला कम है, मतलब ये कम है, मतलब ये वैल्यू 16/21 से कम है, यानी कि यही मेरा आंसर है। सबसे पहले मैंने लीस्ट नंबर ट्राई किया क्योंकि लीस्ट वैल्यू पूछी गई। देखो अगर यहाँ पर सबसे पहले मैं 4 ट्राई कर लेता तब भी मेरा आंसर आ जाता। देखो कैसे आ जाता, अगर मैं 6 में से 4 घटाता तो 2 बचता, और 7 में से 4 घटाता तो 3 बचता, और 16/21। ठीक है, और जब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 21 × 2 क्या हुआ, 42 एंड 16 × 3 48। अब भी ये इससे कम है, लेफ्ट साइड वाला कम है, मतलब 2/3 कम है, और कम ही मुझे चाहिए। तो 4 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 5 भी कर जाएगा, 6 भी कर जाएगा, लेकिन मुझसे तो लीस्ट पूछा गया है। तो सबसे छोटा नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, सबसे पहले मुझे ऑप्शन से सबसे छोटा नंबर पिक करके उसे ट्राई करना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 3, और उसको पिक करके हम ट्राई कर लेंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर
25% एसिडिक सॉल्यूशन टू मेक इट 30% एसिडिक। बहुत बार अनगिनत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको बेसिक से करते हैं, कुछ लोग इसको एलिगेशन से करते हैं, और कुछ चुनिंदा लोग, कुछ बहुत कम लोग इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो रेशियो से सॉल्व करते हैं वही विनर होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर रेशियो से करेंगे तो बहुत ही आसानी से उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 30 लीटर 25% एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 30 लीटर का सॉल्यूशन है, एक जार में, सपोज एक वेसल में, एक बर्तन में 30 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 25% एसिड है, 25% एसिड है, तो बाकी बचा हुआ पानी मान लिया, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ कुछ और होगा, पानी होगा, तो पानी मान लिया 75%। अब इसको 30% एसिड बनाना है, तो मतलब पानी मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। जैसे मैं पानी निकालूंगा तो एसिड का परसेंटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एसिड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ठीक है। एसिड का परसेंटेज बढ़कर कितना हो जाना चाहिए, 30% हो जाना चाहिए। तो कितना पानी निकालना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बेसिक से देखते हैं कैसे करेंगे। बेसिक से देखते हैं। टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 30 लीटर का है, 30 लीटर का, ठीक है। तो इसमें एसिड है और वाटर है। अच्छा, एसिड कितना परसेंट है, 25%, तो पानी कितना परसेंट हुआ, 75% बचा हुआ, क्योंकि टोटल तो 100% रहेगा, 25% और 75%। अगर 25% की बात की जाए तो इसका 25% क्या होगा, 1/4 ऑफ 30, 1/4 ऑफ 30 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। अगर 7.5 लीटर एसिड है तो वाटर कितना होगा, रिमेनिंग बचा हुआ 30 - 7.5, तो कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है। ऐसे मैंने निकाला। इसके बाद हमसे कहा गया, अब देखो ध्यान से समझना, बेसिक भी आना चाहिए, कई बार बेसिक सीधे सीधे काम आ जाता है। 30 लीटर सॉल्यूशन में से 25% एसिडिक सॉल्यूशन है, उसको 30% एसिडिक बनाना है और पानी यहाँ से निकालना है। सो लेट्स से मैंने x लीटर पानी यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को गहराई से सोचो तो समझ में आ जाएगी। x लीटर पानी निकाल लिया तो एसिड का परसेंटेज कितना बचा, एसिड तो सेम रहा, तो पानी कितना हो गया 22.5 माइनस x, और एसिड कितना बचा, एसिड तो सेम रहा 7.5। तो एसिड का परसेंटेज मैं कैसे निकालूंगा, 7.5 एसिड है डिवाइडेड बाय 22.5 माइनस x और प्लस एसिड 7.5, ठीक है। एसिड प्लस वाटर टोटल हो गया, मल्टीप्लाई विथ 100। ये मुझे एसिड का परसेंटेज देगा या नहीं देगा, एसिड की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एसिड प्लस वाटर की क्वांटिटी, ठीक है। ये टोटल क्वांटिटी हो गई, मल्टीप्लाइड विथ 100, तो एसिड का परसेंटेज आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 30%। मुझे इसको 30% बनाना था, तो इक्वल्स टू 30% होना चाहिए। तो x की वो वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। तो कैसे इसको करेंगे, देखो 7.5 ये पहले कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो, 7.5 इंटू 10 यानी कि 75। अच्छा 22.5 22.5 में 7.5 ऐड करेंगे तो 30 आ जाता है, 30 माइनस एक्स 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 30 माइनस एक्स। तो 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 25 टाइम्स, तो x विल बी 30 माइनस 25 यानी कि 5 लीटर्स, ठीक है, 5 लीटर्स। मज़ा नहीं आया ना, इस टाइप से करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, केवल जो आपका स्पेस है और पेन की इंक है वो वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो इतने आसान क्वेश्चन को इतने लेंदी प्रोसीजर से करने का कोई मतलब नहीं बैठता एग्जाम में, ठीक है। कुछ ना आए, कुछ समझ ना आए कि क्या करूं, तब तो ऐसे किया जा सकता है, हालांकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हैं रेशियो के तो हम डेफिनेटली इस मेथड को प्रेफर नहीं करेंगे, हालांकि इससे आंसर सही आएगा, ठीक है। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे को क्या करेंगे, मेरे पास दो क्वांटिटी है, एसिड और वाटर, रेशियो लिखा एसिड और वाटर का। एसिड 25% है, वाटर 75% है, रेशियो कितना हुआ 1:3 हुआ, 1/3 हो गया, तो 1:3। अब जो है एसिड कितना बचा 30%, वाटर कितना बचा 70%। फाइनली जो ये तो इनिशियल है, शुरुआत में। अब जब मैंने इसमें पानी निकाल लिया तो एसिड 30% बचा, वाटर 70% बचा, तो 30% और 70% का रेशियो कितना होता है 3:7। तो एसिड और वाटर का रेशियो जो सॉल्यूशन में होगा वो 3:7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ से तो पानी निकाला गया है, जब पानी निकाला गया है तो एसिड तो सेम रहना चाहिए, एसिड सेम रहना चाहिए, लेकिन अभी तो एसिड सेम नहीं है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है। सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3:9 भी तो लिख सकते हैं, 1:3 को 3:9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। पानी कितना निकाला है 2 यूनिट, 2 लीटर नहीं 2 यूनिट,
तो 9 से 7 हुआ, यानी कि 2 यूनिट पानी निकाला। और 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालूं? लीटर के टर्म्स में, क्योंकि आंसर तो लीटर में देना होगा कि कितना लीटर पानी निकाला है। तो आप ये सोचो कि इनिशियली, अब देखो मॉडिफाइड रेशियो को यूज करेंगे, पहले वाले को भूल जाएंगे, 3 और 9 को यूज करेंगे। टोटल सॉल्यूशन कितना था? 30 लीटर। इसका यूज तो अभी तक नहीं किया है, इसका भी कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा। तो 3 और 9 मिलकर कितना बता? 12 यूनिट। 3 और 9 मिलकर बना 12 यूनिट, बराबर कितना? टोटल 30 लीटर। 12 यूनिट बराबर 30 लीटर। तो मुझे तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 6 से डिवाइड कर देते हैं ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 2 बन जाएगा, और यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 से 5 बन जाएगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई। मतलब कितना पानी निकाला गया? 5 लीटर। कितना पानी निकाला गया? 5 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को रेशियो की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन विच परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40%। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बहुत सारे लोगों को एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अ वेसल कंटेन्स 60 लीटर्स मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर इन विच द परसेंटेज ऑफ शुगर इज 40%। ठीक है, तो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर है, डायरेक्ट मैं रेशियो वाले मेथड से करता हूं। शुगर 40% है, तो वाटर कितना हुआ? 60%, यानी कि 4:6, 2:3 हो गया रेशियो। 40:60 क्या हो गया? 2:3। ठीक है, तो 60 लीटर्स मिक्सचर है, टोटल 60 लीटर्स है। ठीक है, याद रखेंगे कि टोटल 60 लीटर्स है, कहीं कोने में साइड में लिख कर रख देते हैं 60 लीटर्स। ठीक है, तो 2:3 इसमें शुगर एंड वाटर का रेशियो है। ठीक है, नाउ हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू इट, कितनी शुगर यहाँ पर हमें ऐड करनी चाहिए ताकि परसेंटेज ऑफ शुगर बिकम 70%। 70% जो है शुगर का परसेंटेज बन जाए, तो शुगर ऐड करनी है। ठीक है, शुगर का परसेंटेज 70 बन जाए, तो आप ये सोचो कि 70% शुगर होगी तो वाटर कितना होगा? 30%। वाटर कितना होगा? 30%। 70:30, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा? 7:3। अच्छा, शुगर ऐड करनी है ना, वाटर तो सेम रहना चाहिए, और वाटर सेम है, वाटर यहाँ पर सेम है, 3 है, दोनों बराबर हैं, कुछ करना ही नहीं है, बराबर बनाने की भी जरूरत नहीं है, काम तो पहले ही चल गया, 3 ऑलरेडी बराबर आ गया। तो देखा कि शुगर कितनी ऐड करी गई है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए लीटर्स में। तो आप ये सोचो कि इनिशियली सॉल्यूशन जो था वो कितना था? 2 + 3 5 यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या थी? 60 लीटर। और मुझे तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट है। ऐसा तो नहीं करूंगा कि 5 यूनिट से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं, फिर से 5 यूनिट की वैल्यू निकालूं, मतलब पहले 5 से डिवाइड करूं, फिर 5 से मल्टीप्लाई करूं, ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो क्या करेंगे? 5 यूनिट चाहिए, 5 यूनिट आ गया, 60 लीटर आंसर हो गया। 60 लीटर। तो कितनी शुगर यहाँ से, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू इट, कितनी शुगर ऐड करनी चाहिए? 60 लीटर्स। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? फ्रेश फ्रूट्स कंटेन्स 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 15% ऑफ वाटर, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स में 80% पानी होता है और ड्राई फ्रूट्स में 15% पानी होता है, ऐसा दिया गया है। ठीक है, नाउ हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 68 kg फ्रेश फ्रूट्स। ठीक है, तो 68 किलो मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स हैं, ताजे फल हैं, उनसे ड्राई फ्रूट्स मुझे बनाने हैं, तो कितने बनेंगे ये बताना है। ठीक है, बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, हमें तो रेशियो से सॉल्व करना है, क्योंकि रेशियो वाला मेथड सबसे आसान होता है। ठीक है, तो देखो रेशियो वाले मेथड से हम इसको कैसे करेंगे? रेशियो वाले मेथड से इस तरीके से कर सकते हैं। देखो फ्रूट्स की अगर बात आती है, तो चाहे वो फ्रेश फ्रूट्स हो चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, उनमें अंतर केवल इतना होता है कि ड्राई फ्रूट्स में वाटर नहीं होता, पानी सूख जाता है, तो ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन पल्प तो सेम रहता है। 2 चीज़ें होती हैं फ्रूट्स में, एक तो होता है पल्प और एक होता है वाटर। ठीक है ना, पल्प और वाटर। अगर पानी कम कर दिया, पानी का लेवल कम कर दिया, तो वो सूख गया, और सूख गए तो मतलब ड्राई फ्रूट्स बन गए। ठीक है, तो पल्प और वाटर 2 चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा पल्प और यहाँ लिखूंगा वाटर। तो पल्प और वाटर का रेशियो देखेंगे केवल। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 80% वाटर फ्रेश फ्रूट्स में होता है। फ्रेश फ्रूट्स की बात करें तो 80% वाटर होता है, वाटर 80% है, तो पल्प कितना हुआ? 20%, यानी कि रेशियो हो गया 1:4। क्लियर है? अगर वाटर 80% है तो पल्प हो गया 20% और रेशियो हो गया 1:4। ठीक है, तो 1:4 कैसे आया, ये क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हमें इसे ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करना है, तो ड्राई फ्रूट्स में क्या है कि ड्राई फ्रूट्स में 15% पानी होता है।
ड्राई फ्रूट्स में 15% पानी होता है। जब पानी 15% हुआ तो बचा हुआ कितना हुआ 85%। 100 में से 15 घटाया तो 85 आया। 85 और 15 का रेशियो कितना है, 5 से कैंसिल किया 17 और 3, तो पता चला कि ड्राई फ्रूट्स में जो पल्प एंड वाटर का रेशियो होता है 17:3 होता है। तो आपने देखो रेशियो से ही पता लग गया, फ्रेश फ्रूट्स मतलब पानी ज़्यादा पल्प कम, और ड्राई फ्रूट्स मतलब पल्प ज़्यादा पानी कम। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ये रेशियो आ गए। अब एक बात सोचो कि जब मैं फ्रेश फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करूंगा तो पानी सुखाऊंगा, पानी उसका कम हो जाएगा, पानी का लेवल कम होगा, पल्प तो सेम रहेगा। पल्प सेम रहना चाहिए, यहाँ तो पल्प 1 है और यहाँ 17 है, तो सेम बना लेंगे। तो 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 17 से कर देते हैं, तो 17:68 हो गया। बस काम चल गया, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो पानी कितना कम हुआ है, 68 से 3 हुआ, 68 से 3 हो गया, तो मतलब कितना कम हुआ है 65। ठीक है, हमें तो क्या बनाना है, हमें तो ये बताना ही नहीं है कि कितना पानी कम हुआ है, हमें तो ये बताना है कि इतने केजी फ्रेश फ्रूट से कितने केजी ड्राई फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। अब फ्रेश फ्रूट्स कितने हैं 68 केजी, और इन दोनों फ्रेश फ्रूट्स की अगर टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो पल्प और वाटर को जोड़ूंगा तो 17 और 68 को जोड़ता हूं तो कितना होगा 85। 85 यूनिट की वैल्यू कितनी है 68 केजी। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स कितने बने हैं यहाँ पर 17 और 3, 17 और 3 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। 85 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, या सीधे सीधे कहें तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई। देखो यहाँ 5 लाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 5 85 होता है, 17 से यहाँ डिवाइड कर दिया 4 केजी, 17 से यहाँ डिवाइड कर दिया 4 केजी, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 केजी। तो 20 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि 17 और 3 20 बना, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 केजी। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया 16 केजी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम केवल इतने प्रोसेस के साथ, ये तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है, ठीक है, केवल इतने प्रोसेस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता और ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आती, तो हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए रेशियो से अगर दिमाग में नहीं आता है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, फ्रेश फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, हमें यहाँ पर जो है फ्रेश फ्रूट्स की कंटेंट दिया गया है। फ्रेश फ्रूट्स कितने दिए गए हैं 68 केजी। फ्रेश फ्रूट्स कितने दिए गए हैं 68 केजी। ठीक है ना, तो लेट्स से मैंने यहाँ से ड्राई फ्रूट्स बनाए, इनमें से पानी कम किया और ड्राई फ्रूट्स बने x केजी। ठीक, तो x केजी की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, अच्छा ये सोचो कि इसमें पल्प कितना होगा, वाटर कितना होगा, बस इतना सा निकाल लो, वो कुछ नहीं होगा, और केवल पल्प निकाल लो, वाटर तो निकालो ही मत, पल्प कितना होगा बस ये निकाल लो। तो आप ये सोचो कि फ्रेश फ्रूट्स में जो पानी होता है वो 80% होता है, तो पल्प कितना होता है 20% होता है। पानी 80% तो पल्प कितना होगा 20%, तो पल्प कितना होगा 20%। 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 ऑफ व्हाट 68, इतना पल्प आ गया। सॉल्व मत करो, 1/5 ऑफ 68 इसी तरीके से लिखा रहने दो। ड्राई फ्रूट्स में पल्प कितना होगा, अगर ड्राई फ्रूट्स में पल्प की बात करूं तो 85%, वहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स की अगर बात करें तो 15% पानी है, तो पल्प कितना होगा, पल्प कितना होगा 85%, तो 85%। 85% का मतलब क्या हुआ 85% ऑफ x, मतलब 85/100 x। ठीक है, अच्छा जब फ्रेश फ्रूट्स को ड्राई फ्रूट्स में कन्वर्ट करते हैं तो पल्प तो सेम रहना चाहिए ना, पल्प सेम रहना चाहिए, मतलब ये वाला जो पल्प की क्वांटिटी थी और ये वाली पल्प की क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए, दोनों को सेम कर देते हैं। तो 1/5 ऑफ 68 बराबर कर दिया 85/100 ऑफ x। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 17 से 4 बार गया, 17 से 5 बार गया। ठीक है, 5 से 20 बार गया और 5 से 4 बार गया, तो 4 × 4 कितना हो गया 16। x की वैल्यू कितनी आ गई 16 केजी। तो कितने ड्राई फ्रूट्स हम बना सकते हैं 16 केजी। ठीक है, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था बिना रेशियो से। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:7। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो 4:7 के रेशियो में है। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देते हैं मिल्क एंड वाटर। ठीक है, रेशियो क्या है 4:7, ऐसे लिख दिया मैंने 4:7। ठीक है, नाउ
ऑन सब्ट्रैक्टिंग 42 लीटर्स ऑफ वाटर, 42 लीटर पानी यहाँ से घटाया गया तो रेशियो बन गया 6:7, रेशियो बन गया 6:7, ठीक है। पानी घटाया है, मिल्क तो सेम रहना चाहिए, यहाँ पर मिल्क 4 है, यहाँ मिल्क 6 है, सेम बना लेंगे दोनों को। सेम कैसे बनाएंगे? 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12:21, इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 12:14, ये आ गया रेशियो। अब यहाँ क्या हुआ कि मिल्क सेम हो गया, ठीक है। कितना वाटर सब्ट्रैक्ट किया है? 42 लीटर, तो 42 लीटर पानी सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कितना यूनिट सब्ट्रैक्ट हुआ? 21 से 14 हुआ, मतलब 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 42 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लीटर। 7 यूनिट की वैल्यू 42 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर। क्या निकालना है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। अगर ओरिजिनल मिक्सचर की बात करें तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 12। देखो पुराने रेशियो को यूज नहीं करेंगे, नए रेशियो को यूज करेंगे, 12। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हुई? 12 की वैल्यू कितनी हुई? 12 × 6 यानी कि 72 लीटर, 72 लीटर। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है, अ बकेट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:3। नाउ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। यहाँ पर दिया गया है 40 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 40 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी। मतलब 40 लीटर मिक्सचर निकाला और उसको उसमें 40 लीटर लिक्विड बी डाल दिया और रेशियो बन गया 1:4, ठीक है। 2 लिक्विड्स A and B का रेशियो बन गया 1:4। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो 2 तरीके से हम इसको करते हैं। सबसे पहले बेसिक मेथड से समझते हैं, क्योंकि बेसिक मेथड से ये होता है कि जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है वो आपको क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाता है। उसके बाद हम शॉर्टकट सीखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अब बकेट कंटेन्स A and B इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो A और B का रेशियो क्या है? 2:3 है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने मान लिया कि A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x है। A की वैल्यू 2x है और B की वैल्यू 3x है, ठीक है। 40 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर रिप्लेस, मतलब 40 लीटर मैंने मिक्सचर निकाला, तो सबसे पहले 40 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, उसमें बाद में फिर हम 40 लीटर B ऐड कर देंगे। तो 40 लीटर मिक्सचर जब आप निकालोगे तो जो 40 लीटर होगा, जो निकाला हुआ पार्ट है वो इसी में से निकाला है, और उसमें मिल्क A and B का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 2:3 होगा, 2:3 होगा, ठीक है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि A कितना निकला और B कितना निकला। तो मैं 40 लीटर को 2:3 में स्प्लिट कर दूंगा। देखो 2 + 3 5, 5 बराबर 40, 5 बराबर 40, तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर कितना हुआ है? 16 एंड 3 बराबर 24। 8 दूनी 16, 8 × 24, ठीक है। तो 16 लीटर A निकला और 24 लीटर B निकला। तो 2x में से कम हो गया कितना? 16, और 3x में से कितना कम हो गया? 24, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने इसको रिप्लेस कर दिया 40 लीटर B के साथ, तो B में 40 लीटर हम और ऐड कर देंगे, तो ये A और B का फाइनल रेशियो आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा? 1:4 के। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो 1:4 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1:4 के जैसे बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8x - 64 बराबर, ये कितना बनेगा? 3x, और ये बनेगा 16, तो 3x + 16, ठीक है। तो 8x - 3x कितना हो गया? 5x, और ये कितना? 64 और 16 मिलकर बन गया 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। x की वैल्यू 16 आ गई। पूछा क्या गया है? केवल x आना ही आंसर नहीं होता, x की वैल्यू हमेशा आंसर नहीं होती। पहले ये देखो पूछा क्या गया है। पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की क्वांटिटी क्या थी? मतलब मिक्सचर में तो दोनों थे, A और B, तो A और B को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी है? 16, तो कितना हो जाएगा? 80। तो आंसर हो जाएगा 80 लीटर्स, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद मेरा आंसर आएगा। तो आंसर तो 80 लीटर बिल्कुल करेक्ट है, और क्वेश्चन का मतलब भी आपको ये करने के बाद समझ में आ गया होगा। लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, हम इसको रेशियो से सॉल्व करेंगे। रेशियो से देखो कैसे करेंगे। आंसर तो 80 लीटर है, आंसर इज 80 लीटर, ठीक है। और देखेंगे, इसको कोने में लिख देते हैं, हमारा आंसर 80 लीटर आता है या नहीं, ठीक है। A और B की क्वांटिटी का रेशियो था 2:3, मैंने लिखा A/B 2:3। मैंने कोई x या y मानने की जरूरत नहीं है, मैं केवल रेशियो लिखता हूँ 2:3, ठीक है। सबसे पहले जब हम 40 लीटर निकालेंगे, रिप्लेस की बात तो बाद में करेंगे, B को बाद में ऐड करेंगे, पहले 40 लीटर निकालते हैं। 40 लीटर मैंने निकाल दिया, और 40 लीटर टोटल में से निकाला। ऐसा तो नहीं है कि 40 लीटर केवल A निकाला या केवल B निकाला, तो रेशियो गड़बड़ हो जाता।
लेकिन 40 लीटर टोटल में से मैंने निकाला है, तो बचे हुए पार्ट में जो ए और बी का रेशियो रहेगा वो 2:3 तो बचेगा, 2:3 बचेगा, ठीक है। 40 लीटर निकालने के बाद जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा, 2:3 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि केवल ए या केवल बी निकाला है, मैंने टोटल में से 40 लीटर निकाला है, तो रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। अब जो रेशियो बन जाता है, इसमें 40 लीटर पानी ऐड करने के बाद जो रेशियो बन जाता है 1:4 बन जाता है। अच्छा, 40 लीटर निकालने के बाद उसे 40 लीटर पानी से रिप्लेस करना है, मतलब पानी चेंज होना चाहिए। ए तो या पानी, या जिसको हम बी कह लें, मैं मिल्क एंड वाटर में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, ए एंड बी कर लेते हैं। 40 लीटर मैंने बी ऐड किया है, इसमें 40 लीटर बी ऐड किया है, 40 लीटर बी ऐड किया है, तो ए तो सेम रहना चाहिए, तो 2:2 है, यहाँ 1 है, तो 2 और 1 को सेम बना लेते हैं, इसको 2:8 लिख देते हैं, ठीक है, इसको 2:8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ये कितना ऐड हुआ है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर, ठीक है। 5 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो अब ये सोचो कि हमें निकालना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इसके बाद कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही हमें करना था। ऐसा सोचो कि इनिशियल सॉल्यूशन क्या था, ये वाला, इसको 40 लीटर निकालने के बाद रेशियो क्या आया, ये वाला आया, तो 2 + 3 कितना है, 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर, तो 5 की वैल्यू 40 लीटर्स हो गई। मतलब यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है मिक्सचर की, 40 लीटर। लेकिन ये तो 40 लीटर निकालने के बाद थी, तो 40 लीटर निकालने से पहले कितनी रही होगी, 40 + 40 80 लीटर्स, आंसर इज 80 लीटर्स। नहीं यही बात समझ में, फिर से बताता हूँ, रिपीट करता हूँ अपनी बात को। देखो ये जो वैल्यू आती है यूनिट, और इसको जब हम इक्विवेलेंट पुट करते हैं तो इन रेशियोज की हेल्प से पुट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैंने 5 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर सपोज 6 होता तो 6 की वैल्यू में डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेता, नहीं, इस यूनिट कन्वर्जन की हेल्प से केवल मैं ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि जिस रेशियो से आया है वही निकाल सकते हैं। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर, तो यहाँ पर 2 + 3 कितना है, 5 ही है, ठीक है। बाई चांस बात है, कोइंसिडेंस की बात है कि ये भी 5 है, ठीक। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 लीटर। सपोज ये 6 होता तो 5 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाती, तो 6 की वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ तो बहुत ही आसान है कि 5 की वैल्यू 40 है, तो मतलब इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 लीटर, इस वाले 5 की वैल्यू, ना कि इस 5 की वैल्यू। तो इस 5 की वैल्यू 40 लीटर आएगी, तो इस 5 की वैल्यू 40 लीटर आएगी। ये तो 40 लीटर सॉल्यूशन निकालने के बाद था, तो 40 लीटर निकालने से पहले कितना रहा होगा, 40 + 40 80 लीटर, ये मेरा आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो रेशियो से हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बकेट कंटेन्स 2 लिक्विड्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:4, ठीक है। 3:4 का रेशियो है, फिर से हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो A:B, ठीक है, 2 लिक्विड्स, अच्छा मिल्क एंड वाटर, अब यहाँ पर मिल्क एंड वाटर हो गया, चलो मिल्क एंड वाटर लिख देते हैं, मिल्क इज टू वाटर। रेशियो क्या है यहाँ पर, इनिशियली 3:4, इनिशियली रेशियो है 3:4, ठीक है, ये दिया गया है। इफ 24 लीटर्स मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 24 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 24 लीटर मिक्सचर पहले निकाल लो, पहले 24 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, तो रेशियो क्या बना, 3:4 ही रहा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। और इसको 24 लीटर पानी ऐड करना है, तो रेशियो बन जाता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर बिकम्स 2 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मतलब मिल्क अगर 1 है तो वाटर 2 है, तो 1:2 इनका रेशियो है। मिल्क वाटर की क्वांटिटी इसकी डबल है, तो 1:2 रेशियो है। ये कब है, जब इसमें मैंने 24 लीटर पानी ऐड कर दिया, इट इज़ रिप्लेस विथ 24 लीटर्स ऑफ वाटर, पानी ऐड कर दिया 24 लीटर, पानी ऐड किया है ना, मिल्क तो सेम रहना चाहिए, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, सेम बना लेते हैं, इसको 3:6 लिख देते हैं, 3:6 लिख लिया, तो देखा कि ये सेम हो गया। और यहाँ पर कितनी यूनिट ऐड हुई है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24 लीटर्स, 24 लीटर्स, क्योंकि 24 लीटर पानी ऐड किया गया। 2 यूनिट्स की वैल्यू 24 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 लीटर्स, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 लीटर्स, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था वही कुछ यहाँ पर पूछा गया है, तो ओरिजिनल मिक्सचर की क्वांटिटी निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू 24 लीटर, तो 3 + 4 टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 84 लीटर। ये 84 लीटर कब था, जब मैंने 24 लीटर निकाल लिया था, तो इनिशियली क्वांटिटी कितनी रही होगी, 84 + 24 ऐड कर दिया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो ये हो गया 108 लीटर, ठीक है, 108 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ गई, 108 लीटर, ठीक है। कितनी आसान मेथड है और कितनी आसानी से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं रेशियो से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है,
तो यहाँ पर है what number must be subtracted from each term of the ratio 13:8 so that the new ratio becomes 2:1। 13:8 में से दोनों टर्म्स में से क्या घटाऊं कि रेशियो 2:1 हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि दोनों में से x घटाता हूं रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूं। कैसे मल्टीप्लाई करता हूं, 13 माइनस एक्स बराबर 16 माइनस 2x, और ये बन गया 2x माइनस एक्स, मतलब x बराबर 16 माइनस 13 यानी कि 3। तो क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लग गया, 5-10 सेकंड का समय लग जाएगा इस कैलकुलेशन में। ठीक है, इससे भी आसान क्या कर सकते हैं, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही आसान मेथड 13:8 रेशियो है इनिशियली और बाद में बन जाए 2:1। 13:8 रेशियो है, बाद में बन जाए 2:1। ठीक है, दोनों में से कोई चीज़ सेम घटानी है, तो क्या घटानी है, दोनों में से घटाना सेम है, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिफरेंस बराबर कैसे करते हैं, सैलरी वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक, तो डिफरेंस बराबर करने का तरीका क्या है, इनका गैप है 1, इनका गैप है 5। 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 13:8 रहा, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो 10:5 हो गया। बस, तो देखा कि यहाँ पर कितना कम हुआ है 3, और यहाँ पर भी कितना कम हुआ है 3, तो वो नंबर कौन सा है जो घटाना है, वो हो गया 3। कोई x या y मानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:9। इफ 4 इज एडेड टू ईच नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ नंबर्स। ठीक है, 7:9 इनिशियल रेशियो है, 7:9 इनिशियल रेशियो है, दोनों में 4 ऐड किया तो रेशियो बन जाता है 4:5। तो फाइनल रेशियो कितना बन जाता है, 4:5। अच्छा, सवाल में जो की पॉइंट है वो ये है कि दोनों में 4 ऐड किया। ठीक है, दोनों में 4 ऐड किया, मतलब इसका गैप और इसका गैप बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 4 ऐड किया गया है। तो गैप बराबर करने का तरीका क्या है, यहाँ पर गैप कितना है 1, यहाँ पर गैप कितना है 2। 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये हो गया 8:10, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये सेम रहा 7:9। देखा कि अब यहाँ पर गैप कितना है 1, और यहाँ पर भी गैप कितना है 1, और वो जो 1 का गैप है, क्योंकि दोनों में 4 ऐड किया गया है तो 1 का गैप बराबर 4, 1 बराबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितने का है, चाहे यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें, डिफरेंस तो 2 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो आंसर क्या हो गया 8। ठीक है, आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। अगर ऐसे ना करते तो कैसे करते, देखो 7:9 रेशियो है, तो एक नंबर को 7x मानता, दूसरे को 9x मानता। दोनों में क्या ऐड किया गया है 4, दोनों में क्या ऐड किया गया है 4। ठीक है, तो ये नंबर 7x मान लिया, ये 9x मान लिया। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर्स। तो इन दोनों का गैप कितना है 2x, तो इस 2x की वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, एंड दैट रेशियो बिकम्स व्हाट, दैट रेशियो बिकम्स 4:5। 4:5 ये रेशियो बन जाता है क्या 4:5। इसको सॉल्व करेंगे तो 35x प्लस 20, 9 4 36x प्लस 16, इसमें से इसको घटाया तो x बराबर, इसमें से इसको घटाया तो 4, तो क्या हो गया ये 2 × 4 यानी कि 8। x की वैल्यू 4 रख दी तो वैल्यू आ गई 8। लेकिन इससे मज़ा नहीं आया, मज़ा तो रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। तो इनकम ऑफ ए एंड बी का रेशियो 5:4 है, एंड इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 3:2 है। देखो इनकम क्या होती है, किसी व्यक्ति की सैलरी, उसकी कमाई, और एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा। जब कमाई में से खर्चा निकाल देते हैं तो बचता क्या है, सेविंग, उसकी बचत। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा ये रिलेशन, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 5:4। दो लोग हैं ए एंड बी, इनकम का रेशियो है 5:4, तो इनकम लिखा मैंने 5:4 रेशियो है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:2। ठीक है, दोनों की सेविंग कितनी है 800 रुपये, दोनों की सेविंग क्या है 800 रुपये। ठीक है, तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 5x मानते हैं,
इसको 4x मानते हैं और थोड़ा और दिमाग लगाते हैं तो सोचते हैं कि दिस इज 5x माइनस 800। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनकम में से सेविंग घटाओगे, इनकम में से सेविंग घटाओगे तो क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर। और इसका एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? 4x माइनस 800, 4x माइनस 800। और जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो दिया गया 3:2, तो इसका यूज़ करेंगे 3:2, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर 5x और 4x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट यूजुअली इसको करते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है इसको सॉल्व। ठीक है, हमें केवल रेशियो से सॉल्व करना है, केवल रेशियो से सॉल्व करना है। तो मैंने देखा कि इसकी सेविंग 800 है और इसकी सेविंग भी 800 है। 800:800 का रेशियो कितना हुआ? 1:1। मतलब दोनों की सेविंग क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब इसका गैप और इसका गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, जरा इसका गैप देखिए कितना है? 2, और इसका गैप भी कितना है? 2। दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ऑलरेडी बराबर है। और जो गैप है वो 2 है, वो किसके बराबर है? सेविंग के। तो 2 बराबर कितना हो गया? 800। तो 1 बराबर कितना हो गया? 400। चाहे यहाँ से 2 बराबर 800 रखूँ, चाहे यहाँ से 2 बराबर 800 रखूँ, बात वही है। ठीक है, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए बतानी है बस। इनकम ऑफ ए क्या है? 5। तो जब 1 की वैल्यू 400 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 400, यानी कि 2000। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 2000। ठीक है, तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 400 यानी कि 2000। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को इवन विदाउट पिकिंग पेन सॉल्व कर सकते थे। अगर आप x या y मान कर करते तो आपको सॉल्व करना पड़ता, और रेशियो से करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ मोहन एंड रोहन इज 8:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ मोहन सेव्स 5000, रोहन सेव्स 2500। तो अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर वहाँ तो सेविंग बराबर थी तो आपने ऐसा कर दिया, अब सेविंग बराबर ना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए ये सवाल है। ठीक है, तो मोहन एंड रोहन 2 लोग हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, 3 चीज़ें हम लिखते हैं हमेशा। ठीक है, इनकम का रेशियो क्या है यहाँ पर? 8:5। इनकम का रेशियो है 8:5, लिख दिया। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2, लिख दिया। मोहन की सेविंग कितनी है? 5000, और रोहन की सेविंग 2500। तो इसकी सेविंग है 5000 और इसकी सेविंग है 2500। 5000 और 2500 का रेशियो क्या है? 2:1। 5000 और 2500 का रेशियो क्या है? 2:1 है। ठीक है, मतलब अब ये बराबर नहीं है, तो बराबर करने का तो प्रोसीजर वही होता है कि इसके डिफरेंस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिफरेंस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन बराबर नहीं है तो क्या करें? तो भाई ऑब्जर्वेशन चलेंगे, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन लगाएंगे। 2 को बाद में देखेंगे, पहले छोटे वाले नंबर को देखेंगे। इन दोनों का गैप 1 आ जाए तो उसके लिए क्या करूँ? अगर मैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 और 4 बनेगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा, तो 5 और 4 का गैप 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और 8 और 6 का गैप कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। काम बन गया। ठीक है, क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3:2 की जगह क्या हो जाएगा? 6:4। 3:2 की जगह 6:4 हो जाएगा। तो देखा कि यहाँ गैप 1 1 गया और यहाँ पर गैप कितना हो गया? 2। तो रेशियो सेम आ गया 2:1, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, बस अब इसके आगे कुछ नहीं करना। 1 की वैल्यू 2500 या 2 की वैल्यू 5000, एक ही बात है। तो 1 की वैल्यू 2500 है। पूछा क्या गया है? फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ। तो 1 की वैल्यू 2500 है और दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 6 + 4 10। तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 25000। बस क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया 25000। एक की वैल्यू जो है 2500, तो 6 + 4 10 की वैल्यू कितनी होगी? उससे 10 गुना, यानी कि 25000। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन में मुझे एक बात याद रखनी है कि टोटल अमाउंट जो होता है वो होता है फेस वैल्यू ऑफ कॉइन, फेस वैल्यू ऑफ कॉइन मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब कितने सिक्के हैं उसको एक सिक्के की, प्रत्येक सिक्के की फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा। जैसे कि आपके पास 50-50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50-50 पैसे के कॉइन्स हैं, 50-50 पैसे के लेट से 20 कॉइन्स हैं आपके पास। 50 पैसे की कॉइन्स की फेस वैल्यू क्या हुई? ½ रुपीस।
ठीक है, 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, तो फेस वैल्यू हो गई हाफ रुपीज़, और 20 कॉइन्स हैं तो कितना पैसा होगा आपके पास, 10 रुपये, ठीक है। 10 पैसे के कॉइन्स हैं तो 10 पैसे की फेस वैल्यू हो गई 1/10, क्योंकि एक रुपया मतलब 100 पैसे, तो 10 पैसे मतलब 1/10 रुपया, और लेट्स से 20 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये, ठीक है। तो फेस वैल्यू, कॉइन की फेस वैल्यू से नंबर ऑफ कॉइन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा। अब इस चीज़ को मैं रेशो में भी लगा सकता हूँ कि फेस वैल्यू के रेशो को अगर नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया तो अमाउंट का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास किस किस टाइप के कॉइन है, किस किस डिनोमिनेशन के कॉइन है। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। तो 1 रुपया, 50 पैसा एंड 25 पैसा, ठीक है। तो मैं रेशो से इसको सॉल्व करूँगा। फेस वैल्यू सबसे पहले फेस वैल्यू का रेशो देखा तो ये 100 पैसा होता है, ये 50 पैसा, ये 25 पैसा, ठीक है। ये रुपया है, पैसा है, ये पैसा है, तीनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 100 पैसा है, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। तो 25 से कैंसिल किया तो 4, 2 और 1, तो इनकी फेस वैल्यू का रेशियो आ गया 4:2:1, ठीक है। तो बहुत ही आसान काम था। इसके आगे हमसे कहा गया है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3:4, मतलब जो कॉइन्स की संख्या है उसका अनुपात है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आता है। तो अमाउंट कैसे आएगा, फेस वैल्यू के रेशियो को, अमाउंट का रेशियो कैसे आएगा, फेस वैल्यू के रेशियो को नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो से मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 2 8 हो गया, 3 × 2 6 हो गया एंड 1 × 4 4 हो गया। 2 से कैंसिल किया तो 4:3:2 हो गया, ठीक है। हमें दिया गया है कि कुल मिलाकर कॉइन्स कितने थे यहाँ पर सॉरी, कुल मिलाकर अमाउंट कितना है, 180। 4 और 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 180, ठीक है। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे पर फोकस करो केवल, 50 पैसे में कितना अमाउंट है, 3 के करस्पॉन्डिंग। तो 9 की वैल्यू अगर 180 है तो 3 की वैल्यू इसकी 1/3 होगी, 1/3 होगी। 1/3 किया तो 1/3 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 60, ठीक है। 1/3 किया तो 60, तो 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो मतलब ये अमाउंट की बात हो रही है क्योंकि अमाउंट का रेशियो यूज़ किया है। तो 60 रुपये मेरे पास हैं 50 पैसे के कॉइन्स में, लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया कि अमाउंट कितना है, मुझसे ये पूछा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, संख्या क्या है कॉइन्स की। 60 रुपये हैं आपको, सपोज 50 पैसे के, तो कितने कॉइन्स होंगे, 120 कॉइन्स होंगे कि नहीं होंगे। 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए 60 रुपये बनाने के लिए, 120 कॉइन्स चाहिए। या फिर नहीं आता तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि 50 पैसे की फेस वैल्यू कितनी होती है, हाफ। अमाउंट कितना है, 60 रुपये। नंबर ऑफ कॉइन्स n है, तो n की वैल्यू 60 × 2 120 हो जाएगी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, 120, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जो रेशियो पर बेस्ड थे, ठीक है। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट्स को हम क्वेश्चन में कैसे यूज़ करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. बेल आइकन दबाइए, अड्डा 247 की सारी नोटिफिकेशंस पाइए। अड्डा 247, गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट।